तो साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस हेल्थ के चैनल पर। और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए अब तक बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आभारी मैं हमेशा बना रहूँगा और आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हमेशा ये जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। और इसी क्रम में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोड़ों का जो दर्द है, आज वही विषय मैं लेकर आया हूँ। जी हाँ, कभी किसी के कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, या कहीं भी जोड़ों से संबंधित अगर दर्द हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास आयुर्वेद की हिसाब से जो मैं आपको जानकारी आज देने जा रहा हूँ। आप भी तो पेन किलर, बहुत से लोग कहीं भी दर्द होता है तो तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन पेन किलर हमारे मसल्स को, हड्डियों को क्या है कि वो साइड इफ़ेक्ट पहुंचाता है। इससे हमारा किडनी, लीवर, लंग्स जो भी है इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और हम चाहते हैं कि आप इस पेन किलर खा कर जो परेशान है वो हमारे दर्द को ठीक नहीं होता है, अंदर से बीमारियों को ठीक करता ही नहीं है। वो तो हमें जो दर्द होता है उस दर्द से हमें जब तक उसका असर रहता है तब तक वो उसको दबा कर रखा है, इसीलिए उसे कहते हैं दवाई। और हम जो आपको बताने जा रहे हैं आज, ये दवा नहीं है। जी हाँ, ये एक न्यूट्रिशन है। जी हाँ, कुदरत का दिया हुआ आयुर्वेद की दृष्टि से, यानी न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले जितने भी बीमारी हैं वो ही हम परेशान होते हैं, और वही बीमारी हमें अनेक रूपों में से जाना जाता है। आज मैं आपको जो बताऊंगा ये आपकी हड्डियों, जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द या आपके मसल्स, ये सब में काम करेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये सब में काम करने वाली ऐसी अचूक दवा है। मतलब दवा ये कि आयुर्वेद की दृष्टि में ये नेचुरल चीज़ें हैं और जो कि कुदरत का दिया हुआ है, ये किसी मानव निर्मित चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ऐसा फल के बारे में आपको बताता हूँ, ऐसे एक औषधि के बारे में आपको बताता हूँ जो कि बिल्कुल प्रमाणित है जोड़ों के दर्द के लिए या मसल्स के दर्द के लिए। मसल्स के बेनिफिट, मसल्स में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके सब कुछ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और आप ये जान लीजिए कि इसके बाद, आज के बाद आपके जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं होगा। जी हाँ, आपके जोड़ों में अगर इससे परेशान हैं तो पहले इसको ये समझना ज़रूरी है कि ये किन कारणों से होता है। जी हाँ, हमें जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में या कहीं भी जॉइंट में, कमर में, हड्डियों में दर्द अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो इसका जो सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों कि ये क्यों होता है, तो ये है हमारा खान पान। क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। सबसे ज़रूरी होता है हमारा खान पान, कि हम क्या खा रहे हैं। जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हैं, और जो हमें खाना चाहिए उससे हम अनजान पड़े हैं, या अगर जानते भी हैं तो खाना पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, आज के ज़माने में हम क्या खा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, केक, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चाय बिस्किट हमारा आम नाश्ता की तरह हम उसको यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को खाते हैं। तो ये चीज़ें हमें न्यूट्रिशन नहीं देती। जी, हमारे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए, हमारे सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए जो हमें चाहिए वो हमें इससे प्राप्त नहीं होता है। इससे हमें क्या होता है कि हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमें स्वाद तो मिल जाता है, हमें लगता है कि खाने में मज़ा आ गया, लेकिन मज़ा नहीं, वो कुछ दिनों के बाद उसका असर, दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। और हमें जोड़ों के दर्द, मसल्स के दर्द या कहीं भी इस तरह के हड्डियों के प्रॉब्लम के रूप में वो सामने आ जाता है। कभी कभी तो पेट के गैस, एसिडिटी, इस तरह की चीज़ें भी बहुत तरह की हो जाती है। मगर आज मैं जोड़ों के दर्द के विषय में आपसे बात करता हूँ। और उसके बाद बताता हूँ मैदा से बनी हुई चीज़ें। ठीक है, मैदा से जैसे समोसा हो गया या सिंघाड़ा, या फिर निमकी हो गई, या मैदा से अन्य प्रकार के बहुत तरह के कुछ मीठे चीज़ें भी बनती हैं। तो मैदा की चीज़ों का सेवन आप ना करें, क्योंकि मैदा हमारे शरीर में अंदर जाता तो है, और जाने के बाद हमारा ये जो ग्रास नली है, ये 20-22 फीट का जो हमारा पाइप है अंदर, जिससे हमारा खाना अंदर जाता है, तो इसमें जाने के बाद वो उसके किनारे की सतह पर वो चिपक जाता है। तो वो आप मैदा को ना खाएं। तब ये हमारे शरीर में जाता है तो इंसुलिन को डैमेज करता है। जी, हमारे शरीर में जो इंसुलिन है, जो रक्त के ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, उस पे ये दुष्प्रभाव अपना जमाता है। तो ये बहुत तरह की बीमारियां, या जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हड्डियों में दर्द कहीं भी हो सकता है, चाहे वो कमर में हो या जोड़ों में, हाथों में हो, पैर में हो, घुटनों में हो, कहीं भी हमारी टांगों में दर्द हो, इसमें ये भरपूर अपना योगदान देता है। इसका दुष्प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। तो हम कहेंगे कि मैदे वाली चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल बंद कर दें।
इसका असर बहुत ही खतरनाक और भयानक होने वाला है। शुरुआत में ये पता नहीं चलता है, लेकिन ये हमारे शरीर, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही बड़ा जहर है। उसके बाद आता है दोस्तों अगला नंबर कि हमारा जो दिनचर्या है, हम एक ही जगह पर यानी कि एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक हम बैठे रहते हैं। अगर ऑफिस में है तो चेयर में बैठे हैं, घर में या सोफ़ा में बैठे हैं, घर में आए तो सोफ़ा बैठ कर हम टीवी लगातार बहुत काफ़ी देर तक देखते हैं, या मोबाइल देखते हैं, या कोई गेम देख रहे हैं। मतलब बैठे बैठे हम जो काम कर रहे हैं, इससे हमारा हड्डियों का, हमारा मसल्स का चलना फिरना इधर उधर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये धीरे धीरे स्थिर और कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे शरीर के लिए चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इसमें लचीलापन बना रहे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हम एक ही स्थिति में रहकर काम करते हैं लगातार इससे। और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, जी हाँ, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, आज के दूध ओरिजिनल मिल नहीं रहे हैं। सही दूध ना मिलने के कारण कैल्शियम नहीं मिल पाता, विटामिन डी नहीं मिल रहा है। हम लोग धूप में बैठना नहीं चाहते, सभी लोग एसी में रहना चाहते हैं। तो ये जितनी आप सुख सुविधाएं अपनी इकट्ठा कर रहे हैं, अपना आप सुख खोज रहे हैं, यही हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है। तो आइए जानते हैं, अब इसके समाधान की ओर चलते हैं कि आखिर हम क्या करें, कैसे हमारे जोड़ों का दर्द ठीक होगा, इसका समाधान कैसे होगा, इस पे विशेष चर्चा करते हैं। आइए बताते हैं इस ज़बरदस्त नुस्खा कि आपका अगर जोड़ों में, हड्डियों में दर्द है, हड्डियां कमज़ोर है, मसल्स में प्रॉब्लम है, तो ये सारे का इलाज बिल्कुल आयुर्वेदिक तरह से, होम रेमेडी, आपका घरेलू जो उपाय है मैं बताऊंगा, और आसानी से आपका ये ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए समाधान होगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कि अब क्या है वो औषधि, क्या है वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर सारे पोषक तत्व, कंप्लीट न्यूट्रिशन है, क्या खाने से हमें जोड़ों में दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, जिस औषधि, जो रहस्य की मैं आपको बताने वाला था कि क्या खाने से हमारे इस तरह की समस्याओं से हमें निजात मिलेगी, हमारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं, दर्द वाली, जोड़ों में दर्द या फिर हड्डियों में कहीं भी कोई समस्या है, दर्द हो रही है, तो इसे क्या खाने से ठीक होगा। तो आइए बताता हूँ कि ये दोस्तों, उसका नाम है मखाना। जी हाँ, मखाना आपने सुना होगा, बहुत लोग जानते भी हैं इस मखाना को। तो मखाना के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं ना कि लगभग वो आपके मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों में दर्द हो, कमर में हो या पैरों में, कहीं भी हो, तो इस दर्द के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। आप मखाना को हल्के में ना लें। मखाना देखने में जितना साधारण दिखने वाला चीज़ है, उतना साधारण नहीं, उसके गुण काफ़ी भरपूर होते हैं। और इसको कैसे लेना है ये भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। ये जान लीजिए कि मखाना के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है इसके अंदर, और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, ये सारे गुण इसके अंदर में होते हैं। जी हाँ, ये हड्डियों को, मसल्स को, हड्डियों को पूरा भरपूर सपोर्ट करता है, मसल्स को एकदम मतलब रिलैक्स देता है, अगर जो लोग इसका सेवन करते हैं। मगर सेवन करने का अलग अलग तरीका है। जी हाँ, इसका सेवन करने का लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अलग अलग बेनिफिट भी होता है। तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप नॉर्मल जो साधारण लोग हैं, इसको रात में पानी में भिगो कर रख दीजिए, हल्का सुसुम पानी में डालकर 15 से 20 मखाने के दाने आप रख दीजिए, और सुबह उठते ही खाली पेट जब आप रहते हैं, तो उसके बाद आप उसको चबा चबा कर, खूब उस दाने को एक एक करके चबा चबा कर पूरा खा जाइए, और जो बचा हुआ पानी है जिसमें आप भिगो कर रखे थे, उस पानी को पी जाइए। इससे आपका जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मसल्स में दर्द, मसल्स की समस्या, ये सारी आपको आराम मिलेगा। बहुत बेनिफिट है दोस्तों। दूसरा और भी नुस्खा बताता हूँ, यही मखाना का ही खाने का तरीका अलग होगा। अगर आपकी उम्र 40 से 45, 50, 55 साल तक है, और आपको अगर इस तरह की समस्या है, तो आप उसको हल्का सा गर्म दूध में आप मखाने को 15-20 दाने मखाने के डाल दीजिए, और गिरी बादाम के दाने कुछ डाल दीजिए उसमें 2-4, और उसके बाद इसको सुबह जब सोकर उठते हैं तो बढ़िया से तब इसको चबा चबा कर खाइए, और बचा हुआ जो दूध है जिसमें आप भिगो कर रखे थे रात भर, वो सुबह में आप उसको पी जाइए। जी हाँ, बिल्कुल खाली पेट जब आप रहते हैं तभी आप इसको, अगर आपको समय ना मिले तो आप इस क्रिया को शाम में भी कर सकते हैं। इससे आपको जोड़ों के दर्द, मसल्स की समस्या, या हड्डियों में दर्द, हड्डियों की जो भी समस्या है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी हाँ,
उसके बाद अगर आपकी उम्र मान लीजिए कि 50-55 से अधिक हो गई है, आप 60 के राउंड में है, 65 है, 70 है, 80 है, जो भी है, अगर उस तरीके से अगर आपको दर्द हो रहा है उस उम्र में और जोड़ों का दर्द, पैरों चलने में दिक्कत हो रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, घुटने आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इस स्थिति में इसी मखाने को, जी हाँ, इसी मखाने को गर्म दूध में आप शाम को भिगो कर रख दीजिए। इसके साथ में 15 से 20 मखाना और साथ में 5 बादाम, 2-4 अखरोट के उसमें दाने भी आप डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच अलसी, जी हाँ, अलसी का बीज जो होता है 1 चम्मच आप उसको भी उसी में डाल दीजिए, बेहतर होगा। बहुत तरह के झंझट है, इसको थोड़ा भून लेना चाहिए, भून लीजिएगा तो और बेहतर काम करेगा। भूनने के बाद आप उसको अगर 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा और बेहतर तरीके से उसका काम करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। उसके बाद इसको आप सुबह में जैसे जूस की तरह बनाते हैं उसको पीस लीजिए, जो जितने हैं, और उसके बाद उसे दूध में मिला करके आप प्रतिदिन लगातार 30 दिनों तक खाइए। जी हाँ, जो भी मैं ये नुस्खा आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ, लगातार 30 दिनों तक करिए। 30 दिनों के बाद देखिएगा, 30 दिनों तक लगेंगे नहीं, इससे पहले ही आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और 30 दिनों तक आप लगातार करिएगा तो आपका शरीर बिल्कुल फिर से आप अपने घुटनों के बल खड़े हो पाएंगे। हड्डियों और मसल्स का दर्द, जोड़ों का जो भी दर्द की समस्या है वो पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। आप करके देखिए। जी हाँ, बिल्कुल ये 100% एकदम 100% कारगर है, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं मखाना के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। ये चमत्कार ही हो जाएगा आपके साथ। आप करके देखिए, या किसी को आपके आसपास में है तो उसे आप ये वीडियो भेज दीजिए, वो देखकर इस वीडियो के और जो मैंने बताया इस प्रयोग को आप करके देखिए। आसान सा प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों यही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी, कारगर लग रहा है हमारा नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेदिक जो भी औषधि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कारगर लग रहा है, बातें हमारी अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जाते जाते, और अपने रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनके तक भी ये स्वास्थ्य की जानकारी मिल सके। हम यही आपसे चाहते हैं। यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कमेंट में आप बताइएगा वीडियो कैसा रहा। नमस्कार।